इलस्ट्रेशन 10 देखते हैं। एंटिटी है उसका बैंक बैलेंस इन द फॉरेन करेंसी एग्रीगेटेड दे दिया गया यूएसडी के अंदर 100 इक्विवेलेंट है जो 4500 का एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। परसुइंग नो अदर ट्रांजेक्शन, कोई भी अदर ट्रांजेक्शन टेक प्लेस नहीं हुआ है। एंटिटी रिपोर्ट करिए प्रॉफिट बिफोर द टैक्स ₹100 का ऑन द अकाउंट ऑफ द एक्सचेंज गेन की वजह से ₹100 का प्रॉफिट हुआ है ऑन द बैंक बैलेंसेस इन द फॉरेन करेंसीज एट द ईयर एंड। व्हाट वुड बी, क्या क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रहेगा एज पर द बैलेंस शीट। तो कैश फ्लो बनाएंगे यहाँ पर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे, अमाउंट रुपीज़ के अंदर आएगा 100, उसमें से लेस करेंगे अनरियलाइज्ड एक्सचेंज गेन कितना आएगा 100, क्योंकि ये हम लोग प्रॉफिट के अंदर एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये नॉन कैश आइटम होती है इसलिए यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे, 100 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ नहीं ला जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से भी नहीं ला जाएगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से भी नहीं ला जाएगा। तो नेट इंक्रीज इन द कैश एंड द कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर भी नील हो जाएगा। उसके अंदर ऐड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश एंड द कैश इक्विवेलेंट, वो कितना है 4500। तो यहाँ पर हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ईयर एंड का बैलेंस आ जाएगा 4500। अगर हम लोग रिकन्सिलेशन करें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का तो कितना निकलेगा, आएगा 4600। कैसा आएगा, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज पर दी स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लो 4500, उसमें ऐड कर देंगे अनरियलाइज गेन ऑन द कैश एंड द कैश इक्विवेलेंट 100 का। तो 4600 हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट के हिसाब से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जितना आ रहा है वो आ जाएगा। अगर कोई भी चेंजेस होता है पॉलिसीज़ के अंदर तो टेक प्लेस करना पड़ेगा। अगर कोई भी चेंजेस होता है पॉलिसीज़ के अंदर तो डील करना पड़ेगा उसको एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंड AS 8 के हिसाब से। इलस्ट्रेशन 11 देखते हैं। फॉलोइंग बैलेंस शीट दे दी गई कुबेर लिमिटेड की फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022, रुपीज़ इन लैक्स के अंदर दिया गया है। यहाँ पर हमको सारे एसेट्स दे दी गई है, इक्विटी इन लाइबिलिटीज़ दी गई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया गया है कि जो प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022 वो 4450 लैक्स का है। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर किया है 450 लैक्स का। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन जो कि चार्ज किए गए स्टेटमेंट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्यूरिंग द करंट ईयर है वो हमको दे दिया गया PPE का 500 एंड इंटेंजिबल एसेट का 20 है ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2022 दो मशीन को सोल्ड किया गया 70 लैक्स के अंदर एंड कैरिंग अमाउंट उसकी दे दी गई है 31 मार्च 2022 की ₹60 लैक्स। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 105 है। अदर नॉन करंट या तो करंट एसेट एंड द लायबिलिटीज रिलेटिंग टू द ऑपरेशन ऑफ द कुबेर लिमिटेड, मतलब ये दोनों क्या है, ऑपरेशंस से डील करती है। जो अदर नॉन करंट एंड करंट एसेट्स है एंड द लायबिलिटीज है जो कि रिलेट कर रही है ऑपरेशंस ऑफ द कुबेर लिमिटेड से एंड डू नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ द फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, मतलब सारा ऑपरेशंस है, कोई भी फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से नहीं है। जो अदर नॉन करंट एंड करंट एसेट है वो एंड जो लायबिलिटीज है रिलेटिंग टू द ऑपरेशन वो। यूजिंग द अबव इन्फॉर्मेशन कुबेर लिमिटेड का हमको कंस्ट्रक्ट करके बताना स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लोज इनडायरेक्ट मेथड से। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहले इनडायरेक्ट मेथड से नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया गया हमको 4450 लैक्स के अंदर दिया गया तो वो लिखेंगे 4450। उसके बाद एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इसके अंदर से, क्या एडजस्टमेंट करेंगे तो डेप्री अमोर्टाइजेशन है 500 और 20, ये दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 520 लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर इसको एड बैक कर देना पड़ेगा क्योंकि नॉन कैश आइटम्स है और इसको प्रॉफिट में से निकाला गया था तो इसको एड बैक कर देंगे ताकि हमको कैश फ्लोज मिल पाए ऑपरेशंस का। उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके बाद क्या दिया गया है हमको, गेन्स ऑन द सेल्स ऑफ द मशीनरी। यहाँ पर 70 की मशीनरी थी जिसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है 60 की है। 60 की मशीनरी हमने 70 में बेची, मतलब 10 का क्या हो गया हमको गेन हो गया। ये गेन हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया गया होगा, मतलब प्रॉफिट बढ़ गया होगा तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। तो गेन ऑन सेल्स ऑफ द मशीनरी यहाँ से लेस कर देंगे। और ये क्यों हम यहाँ से लेस कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है, इसलिए यहाँ पर से लेस कर देंगे हम लोग। इनकम टैक्स पेड किया गया है 105 का, तो इनकम टैक्स जो है उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे क्योंकि इनकम टैक्स जो होता है वो खर्चे के तौर पर बनता है, तो इसकी वजह से प्रॉफिट कम आया होगा तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे इनकम टैक्स को। और यहाँ पर नीचे जो है यहाँ पर नीचे लेस कर देंगे हम इसको इनकम टैक्स को 105। इसकी इफेक्ट ऐसे देनी होती है। उसके बाद देखेंगे चेंजेस इन द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के अंदर चेंज देखेंगे तो पहला चेंज आ रहा है हमारा डिक्रीज इन दी अदर फाइनेंशियल असेट्स, डिक्रीज हो रहा है अदर फाइनेंशियल असेट्स का। पहले तो इंटेंजिबल एसेट्स का तो हमने देख लिया, उसके बाद देखेंगे अदर फाइनेंशियल एसेट्स। ये जो हमारा ये चेंजेस इन द वर्किंग कैपिटल में आएगा। क्यों आएगा ये चेंजेस इन द वर्किंग कैपिटल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हमको दिया गया था कि जो अदर नॉन करंट है असेट्स वो भी हमको कहाँ पर लेनी है, तो वर्किंग कैपिटल के अंदर ऑपरेशंस के अंदर लेनी नहीं पड़ेगी। तो अदर फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर देखेंगे तो 170 का ओपनिंग है और क्लोजिंग कितना है 145 का है। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो गया, ये डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन द अदर फाइनेंशियल एसेट्स हो गया कितना 25 का। तो अगर यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला देखते हैं तो कैसे निकालेंगे हम लोग, लायबिलिटीज़ अगर डिक्रीज होती है इसका मतलब कैश आउटफ्लो होता है तो हमको उसको नेगेटिव के अंदर लिखना पड़ेगा, और एसेट अगर डिक्रीज होती है मतलब कैश इनफ्लोज होता है, मतलब हमने बेची एसेट तो हमको प्लस के अंदर लिखना पड़ेगा, मतलब कैश इनफ्लोज हुआ, इसलिए हम लोग इसको पॉजिटिव के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, डिक्रीज हो गई अदर फाइनेंशियल एसेट असर, तो इसको हम लोग किस में लिखेंगे, पॉजिटिव के अंदर लिखेंगे 25। उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद हो रहा है इंक्रीज इन द DTA, DTA के अंदर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर DTA का ओपनिंग कितना था 750 था और क्लोजिंग कितना है 855 है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इंक्रीज हो गया DTA के अंदर इंक्रीज हो गया, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव के अंदर लिखेंगे 105 का। उसके बाद इंक्रीज इन दी अदर करंट
इंक्रीज इन द अदर नॉन करंट एसेट, इंक्रीज इन द अदर नॉन करंट एसेट, अदर नॉन करंट एसेट 770 की थी जो कि 800 की हो गई, जो कि इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे, 30 का लेस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम लोग। फिर इंक्रीज इन द अदर करंट एसेट्स, वहाँ पर नॉन करंट एसेट्स थी, अब अदर करंट एसेट्स आ गई। इंक्रीज इन द अदर करंट एसेट वो कितनी है हमारी, इंक्रीज इन द अदर करंट एसेट, यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नीचे दिए गए हैं इसको। अदर करंट एसेट वो कितनी थी, 85 की थी और 195 की हो गई। तो 85 में से 195 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 110 का आ गया। इसको भी नेगेटिव के अंदर लिखेंगे। डिक्रीज इन द अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ जो है वो कितने की है, 3615, उसमें से माइनस करेंगे 2740। तो हमारे पास यहाँ पर इसका डिक्रीज़ आ गया, कितना आएगा, 875 का डिक्रीज़ आ गया। अब यहाँ पर क्या थी, लाइबिलिटीज़ थी और लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो रही है, लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो रही है मतलब उसको नेगेटिव में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये कैश आउटफ्लो है, हमने पे करी होगी इसलिए। तो उसके बाद आएगा इंक्रीज़ इन द ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है, कितना 90 का था और 150 हो रहा है। तो ये हम कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर चेंजेस इन द वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज़ इन द ट्रेड पेबल 60 का। उसके बाद है इंक्रीज़ इन द अदर करंट लायबिलिटी, इंक्रीज़ इन द अदर करंट लायबिलिटी कितना है, अदर करंट लायबिलिटी 200 का है और 300 हो रहा है, मतलब 100 का क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर 100 लिखेंगे। और इनकम टैक्स तो मैंने बता दिया इफेक्ट, कैश फ्लोज फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा 4025। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का देखेंगे तो सेल्स ऑफ द पीपीई, यहाँ पर हमको सेल्स वैल्यू पे लेना पड़ेगा। ये जो पीपीई हमने सेल करी थी इसकी वैल्यू कितनी थी हमारी, 70 में सेल करी थी, 60 की कैरी थी, तो वो 70 हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सेल्स ऑफ द पीपीई, यहाँ पर कैश इनफ्लोज होगा इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव के अंदर लिखेंगे हम लोग। सेल्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की सेल करी, इन्वेस्टमेंट सेल करी तो उससे कितना 200 आया। इन्वेस्टमेंट जो थी हमारी वो कहाँ थी, इन्वेस्टमेंट हमारी यहाँ पर करंट असेट्स के अंदर थी, फाइनेंशियल एसेट्स के नीचे देखेंगे हम लोग। तो इन्वेस्टमेंट लिखा है तो 2500 का था, उसका कितना हो गया 2300 हो गया, मतलब कितना का हमने सेल कर दिया, हमने सेल कर दिया 200 का। तो यहाँ पर लिखेंगे सेल्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट 200। उसके बाद परचेस ऑफ द पीपीई, पीपीई को परचेस किया गया है, कैसे दिखा हमको, यहाँ पर हम पीपीई को देखेंगे तो पीपीई कितना है हमारा, पीपीई हमारा जो था उसके लिए हम लोग यहाँ पर वर्किंग नोट बना देंगे। पीपीई ओपनिंग 12,500, पीपीई का ओपनिंग देखेंगे हम लोग तो पीपीई का ओपनिंग हमारा कितना था 12,500 का, 12,500 का ये हमको कहाँ मिलेगा पीपीई का ओपनिंग, तो ये हमारा दिया गया है, ये असेट साइड में यहाँ पर नीचे है पीपीई, लेकिन ये कट चुका है इसलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पर लेजर से देख लेते हैं। पीपीई का ओपनिंग हमारा है 12,500 का और क्लोजिंग हमको दे दिए गए 13,000 का। तो ओपनिंग हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, डेबिट साइड पर लिखेंगे 12,500 और क्लोजिंग लिखेंगे 13,000 का हम लोग क्रेडिट साइड के ऊपर। इसके बाद इसका डेप्रीशिएशन जो था वो कितना था 500 का था, तो वो 500 हम लोग क्रेडिट साइड के ऊपर लिखेंगे। उसके बाद सेल कर दिया था तो यहाँ पर कॉस्ट पर दिखाना होगा, तो यहाँ पर सेल्स कर दिया था 60 का, तो यहाँ पर 60 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमको जो रिमेनिंग फिगर्स आएगी मतलब 500 + 60 + 13,000 माइनस 12,500 करेंगे तो कितना परचेस होगा वो हमको पता चल जाएगी। तो 1060 का परचेस होगा, तो ये 1060 का परचेस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, परचेस ऑफ द पीपी 1060, क्योंकि कैश आउटफ्लो है इसलिए माइनस के अंदर लिखेंगे। परचेस ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स, अब इंटेंजिबल एसेट्स का भी हमको लेजर बनाना पड़ेगा। इसका ओपनिंग हमको दिया था 30 और क्लोजिंग हमको दिया था 50, और यहाँ पर हमारा अमोटाइजेशन 20 का हो रहा था। तो यहाँ पर हम लोग ओपनिंग के अंदर डेबिट साइड के अंदर 30 लिखेंगे, क्लोजिंग क्रेडिट साइड के अंदर 50 लिखेंगे, और अमोटाइजेशन कितना 20 का है। तो हमारा जो बैलेंस बचेगा 20 + 50 माइनस 30 करेंगे तो 40 बचेगा। ये परचेस हो गया हमारा परचेस ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स। इसके अंदर भी नेगेटिव के अंदर लिखेंगे 40 और फिर टोटल करेंगे तो माइनस के अंदर आ जाएगा 830। ये क्या आ जाएगा हमारा कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसके बाद देखेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंदर क्या है, तो पेड किया गया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखेंगे हम लोग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितनी है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो है हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ के अंदर दिख रही है 5,000 की 2,000 हो गई है, मतलब कितना हो गया 3,000 का हमने क्या कर दिया पेड कर दिया। तो पेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग नेगेटिव के अंदर लिखेंगे क्योंकि कैश आउटफ्लो है, तो 3,000 माइनस के अंदर लिखेंगे। इंटरिम डिविडेंड पेड किया गया है, कितना है वो 450 है। वो कहाँ दिया गया है हमको इंटरिम डिविडेंड, यहाँ पर दिया गया है सेकंड पॉइंट के अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 450 का पेड किया गया है। तो ये 450 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंदर नेगेटिव के अंदर। तो 3,000 + 450 करेंगे तो 3450 का हमारा क्या आ गया कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ आ गया। अभी यहाँ पर टोटल करेंगे हम लोग, ऑपरेटिंग से कितना आ रहा था तो 4025, उसमें से माइनस करेंगे 830, उसमें से माइनस करेंगे कितना 3450, तो हमारे पास कितना आएगा 255 का नेगेटिव आएगा। ये नेट कैश फ्लोज फ्रॉम द नेट कैश फ्लोज आ गया। इसमें क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो कितना था हमारा, तो यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस देखेंगे तो वो 460 था ओपनिंग के अंदर और क्लोजिंग के अंदर 220 था। तो ओपनिंग के अंदर 460 जो है उसके अंदर से हमको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर 460 में से क्या माइनस करना पड़ेगा 60 माइनस करना पड़ेगा,
क्यों ये 60 माइनस करना पड़ेगा हमको ओपनिंग में से, क्योंकि यहाँ पर हमारा बैंक ओडी था और बैंक ओडी का हमारा क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस होता है। तो बैंक ओडी कितना था ओपनिंग के अंदर 60 और क्लोजिंग के अंदर 75, तो ये दोनों हमको निकालना पड़ेगा उसमें से। तो यहाँ पर 460 में से 60 निकालेंगे जो कि ओपनिंग के अंदर था, तो यहाँ पर 400 बचेगा और क्लोजिंग हमारा कितना आएगा 220 था, उसमें से 75 निकालेंगे तो 145 आएगा। तो यहाँ पर 255 का नेगेटिव जो हमारा नेट कैश फ्लोज आया उसके अंदर ऐड कर देंगे 400, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 145 का हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 12 देखते हैं। रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट दे दिए गए, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ए लिमिटेड का हमको प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर ये हमको बैलेंस शीट दे दी गई है फॉर द ईयर एंडेड रुपीज़ इन लैक्स के अंदर है। 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022 की दे दिए गए। असेट्स लायबिलिटीज़ दे दिए गए, हमको एक्सट्रैक्ट दे दिए गए कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर द ईयर एंडेड कब का 31 मार्च 2022 का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिए गए लास्ट में 1840 का। बिलो इन्फॉर्मेशन हमको दे दी गई है रिलेवेंट टू द ए लिमिटेड ग्रुप। ए लिमिटेड स्पेंड कर रही है 30 लाख रुपए रिनोवेशन ऑफ द बिल्डिंग के लिए, और ए लिमिटेड ने इसको कहाँ चार्ज कर दिया गया है, इसको चार्ज कर दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर का, बल्कि इसको कैपिटलाइज करना था लेकिन कैपिटलाइज नहीं करते हुए उसने क्या कर दिया, इसको चार्ज कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से इसको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, मतलब एड बैक करना पड़ेगा। ऑन 1 अप्रैल 2021 के अंदर ए लिमिटेड एक्वायर कर रही है 100% शेयर्स ऑफ द एस लिमिटेड कैश के अंदर फॉर 300 लाख। फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज अज्यूम किया जा रहा है कि नीचे दी गई है, उसके हिसाब से पीपीई दे दिया गया 140 लाख, इन्वेंटरीज दे दी गया 60 लाख की, ट्रेड रिसीवेबल दे दिया गया 30 का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 20 लाख का, टोटल एसेट दे दिया गया है, ट्रेड किया गया है, ट्रेड पेबल्स तो 50 का। ये जो भी हमको दिया गया है ये सब हमको कहाँ पर, यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, जो भी हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज़ दिए गए हैं उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा बैलेंस शीट के अंदर। ये किसकी है, तो हमने जो एसोसिएट एक्वायर किया है उसकी है, तो इसलिए हमको यहाँ पर ऊपर ऐड करना पड़ेगा। ये लिमिटेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कंप्राइज कर रहे हैं फॉलोइंग कैरिंग अमाउंट 1 अप्रैल 2021 की 4650 है। एडिशनल कॉस्ट इंक्लूडिंग द एसेट्स इन द एस लिमिटेड 800 लाख की है। रिवैल्यूएशन सरप्लस दे दिया गया 80 लाख का। डिस्पोजल सेल्स ऑफ द एसेट दे दिया गया 490 का। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर दे दिया गया। कैरिंग अमाउंट 31 मार्च 2022 की। हमको पूरा लेजर दे दिए गए पीपी का। ए लिमिटेड कंस्ट्रक्ट कर रही है मशीन दैट क्वालिफाइड। ए लिमिटेड ने कोई मशीन कंस्ट्रक्ट की है जो कि क्वालिफाइड एसेट्स है, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइज करना पड़ेगा। जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो कितनी है 40 लाख की है, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, चार्ज कर दिया गया अदर एक्सपेंस के अंदर, मतलब पीएनएल का डाल दिया गया, तो वो गलत किया गया है, तो उसकी वजह से पीएनएल कम हो गया होगा, तो हमको पीएनएल को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। ऑफ द इंटरेस्ट कॉस्ट 110 लाख रुपए की जो कि चार्ज किया गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, जिसके अंदर 10 लाख की जो है वो क्या है, इंटरेस्ट कॉस्ट जो कि स्पेसिफिक बोरिंग्स की है दैट नीड टू बी कैपिटलाइज। 10 लाख की कैपिटलाइज करनी चाहिए थी, लेकिन उसको कहाँ डाल दिया गया, पीएनएल के अंदर डाल दिया गया था, तो उसको हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सोल्ड किया गया 630 लाख का, जो कि उसके ऊपर क्या हुआ है, गेन हुआ है, और वो जो गेन है उसको कहाँ पर डाल दिया गया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर, एडजस्टेड अगेंस्ट द ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अगेंस्ट के अंदर उसको एडजस्ट कर दिया गया, तो ये भी गलत किया गया है, तो हमको इसके गेन को भी क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा वहाँ से, क्योंकि गेन एड बैक कर दिया, एडजस्ट कर दिया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, तो प्रॉफिट होगा वो बढ़ के आ गया होगा, मतलब जो एक्सपेंसिस हो गया वो कम हो गया होगा, इस वजह से हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसको वापस से लेस करना पड़ेगा प्रॉफिट में से। ए लिमिटेड परचेस कर रही है 30% इंटरेस्ट इन द एसोसिएटेड जी लिमिटेड कैश के बेसिस के ऊपर ऑन 1 अप्रैल 2021। द एसोसिएट रिपोर्ट कर रही है प्रॉफिट 400 लाख का, एंड डिविडेंड पेड किया जा रहा है 100 लाख का फॉर द ईयर। तो ये 400 लाख का 30% हमारा होगा, तो 400 लाख का 30% 120 हो गया, तो वो 120 का हमारे पास आ जाएगा शेयर्स जो कि हमारा एसोसिएट के अंदर होगा, और उसी में से डिविडेंड पे किया गया होगा, तो डिविडेंड की इफेक्ट कुछ देनी नहीं है, सिर्फ ये 400 का 30% करके 120, इसको हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लिख देंगे। इम्पेयरमेंट टेस्ट कंडक्ट की गई थी 31 मार्च 2022 के दिन, और इम्पेयर किया गया है गुडविल इम्पेयर्ड लॉस 265 का। इंटेंजिबल एसेट्स का इम्पेयरमेंट 900 लाख का है। जो गुडविल इम्पेयरमेंट है वो रिलेट कर रहा है 100% सब्सिडी। रेज्यूम करना है कि इंटरेस्ट कॉस्ट है वो सारे पेड किया जा रहा है कैश के अंदर। हमको रिक्वायर्ड है कि हमको बताना है कैश जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेटिंग फॉर द ग्रुप रिपोर्टेड पर्पस फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022। कंसोलिडेशन का हमको ऑपरेटिंग बना के बताना है कैश फ्लोज, सिर्फ ऑपरेटिंग ही मांगा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक्सट्रैक्ट बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज ऑन 31 मार्च 2022। पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज़ इन द लैक्स के अंदर है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 1840 का है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1840। इसमें से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो कि कैपिटलाइज करना था कितना था, वो 10 का था। ये कहाँ से आया 10 का, तो ये जो हमारा था इंटरेस्ट कॉस्ट 110 की थी, जिसमें से 10 क्या है इंटरेस्ट कॉस्ट जो कि स्पेसिफिक बोरिंग की है जिसको कैपिटलाइज करना था, तो वो 10 तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 10 तो यहाँ पर हमको एड बैक कर देना पड़ेगा। रिनोवेशन एक्सपेंसेस कितना है
तो यहाँ पर रिनोवेशन एक्सपेंसेस हमको दे दिया गया था 30 लैक्स का था, तो इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला था, तो इसको भी हमको ऐड बैक करना पड़ेगा रिनोवेशन एक्सपेंसेस। इस क्यों, क्योंकि ये कैपिटलाइज करना था इसलिए। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस कितना है, 40 लाख का है, इसको भी हमने क्या करा था, अदर एक्सपेंस के अंदर चार्ज कर दिया था, तो इसको भी गलत किया था, तो इसको भी ऐड बैक कर देना पड़ेगा 40 का। उसके बाद देखेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐड कर देना पड़ेगा। क्यों इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 110 रुपये का था जो कि चार्ज किया गया था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स के अंदर, 110 का जो कि चार्ज किया था प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट्स के अंदर। ये 110 में से 10 तो हमारा क्या था, इंटरेस्ट का था, तो उसको तो हमने एडजस्ट कर दिया, जो कि कैपिटलाइज करना था, इंटरेस्ट स्पेसिफिक बोरोइंग्स का कैपिटलाइज करना था, उसको तो एडजस्ट कर दिया। बाकी के जो 100 रहे जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चार्ज कर दिया गया है, तो उसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। क्यों यहाँ पर ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का पार्ट है, ये यहाँ पर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ से हमको ऐड बैक करके फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में लिखना पड़ेगा। सेल्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द एसोसिएट, ये क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। कितना आएगा वो 3 यहाँ पर था ना 30% था, 400 का 30% करेंगे तो वो आ जाएगा यहाँ पर, और वो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नेगेटिव के अंदर लिखेंगे, वो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव के अंदर लिखेंगे, माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारा शेयर्स ऑफ द प्रॉफिट ऑन द एसोसिएट जो था, ये कहाँ लिखा गया था, यहाँ पर था, शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द एसोसिएट 120। इसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा था, इसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा था। लेकिन ये जो शेयर्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द एसोसिएट है, ये हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है, इसलिए यहाँ से हमको इसको निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट को जो इंक्रीज़ हुआ था उसको कम करना पड़ेगा, तो यहाँ से निकालेंगे 120। उसके बाद डेप्रीशिएशन नॉन कैश आइटम से 290 का, तो वो हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर कैसे 290 आएगा, तो ये जो हमारा डेप्रीशिएशन जो था, डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर 290 लैक्स का, ये हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग वापस से ऐड बैक कर देंगे, मतलब यहाँ से डेप्रीशिएशन नॉन कैश का था 290 का, तो वो हम लोग यहाँ पर 290 लिख देंगे। उसके बाद क्या आएगा, तो इम्पेयरमेंट लॉस भी क्या होता है, तो नॉन कैश होता है, तो ये जो इम्पेयरमेंट लॉस था कितना 265 और 90, ये दोनों का टोटल करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 1165, हाँ ये भी पॉजिटिव में आएगा। और गेन ऑन द पीपीई कितना हो रहा था, गेन ऑन पीपीई 630 की पीपीई सोल्ड की थी, और पीपीई थी कितने की, पीपीई को डिस्पोज किया था 490 की, 490 और 630 माइनस बाय 490 करेंगे तो कितना आएगा, 140 आएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव के अंदर लिखेंगे, क्योंकि ये गेन था, इस वजह से, गेन की वजह से क्या हो रहा था, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा था, तो अभी तो हमको प्रॉफिट को कम कर देना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर गेन को हटाना पड़ेगा। गेन को हटाएंगे हम लोग, गेन ऑन द पीपीई, क्यों, क्योंकि ये हमारा किसके पार्ट होगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ का पार्ट होगा, ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ का पार्ट होगा, इसलिए यहाँ पर नहीं आएगा, तो इसके लिए यहाँ से हमको इसको रिमूव करना पड़ेगा। गेन ऑन द पीपीई माइनस करेंगे 140। चेंजेस इन द वर्किंग कैपिटल देखते हैं, तो डेप्रीशिएशन इन द डिक्रीज इन द इन्वेंटरीज यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर इन्वेंटरीज़ के अंदर अगर हम लोग देखें तो इन्वेंटरीज़ कितनी थी, 1900 में से माइनस करेंगे 1550, और उसके अंदर ऐड क्या कर देंगे, ये जो इन्वेंटरीज़ जो हमारी एसोसिएट की थी उसको ऐड कर देंगे, वो कितनी थी 60 लैक्स की थी, तो यहाँ पर उसको करेंगे तो कितना आएगा, तो उन दोनों का जो लेस करने से आ रहा था 350 और प्लस ऐड करेंगे एसोसिएट के 60, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 410। तो ये डिक्रीज़ हुआ, एसेट जो हमारे डिक्रीज़ होती है तो हम उसको किस में लिखते हैं, पॉजिटिव के अंदर लिखते हैं, क्योंकि हमने बेची होगी इसलिए हमारा कैश इनफ्लो होगा, इसलिए डिक्रीज़ इन द ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर डिक्रीज़ आ रहा है। ट्रेड रिसीवेबल्स देखते कितना है, ट्रेड रिसीवेबल 1800 का था, उसमें से माइनस करेंगे 1250, तो और फिर उसके अंदर क्या ऐड कर देंगे हम लोग, उसके अंदर ऐड कर देंगे ट्रेड रिसीवेबल 30 का, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 580 आ जाएगा। उसके बाद डिक्रीज़ हो रहा है इन द ट्रेड पेबल्स के अंदर डिक्रीज़ हो रहा है। ट्रेड पेबल्स कहाँ है, तो ट्रेड पेबल्स 3610, उसमें से माइनस करेंगे 1550, और उसमें यहाँ पर जो ट्रेड पेबल्स थे कितने थे 50 के, तो वो ऐड कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, ट्रेड पेबल्स के अंदर माइनस के अंदर आएगा 2110 आएगा। क्यों, यहाँ पर डिक्रीज़ हो गई लायबिलिटी डिक्रीज़ हो गई, मतलब हमने पे किया हुआ है, इसके लिए हम यहाँ पर नेगेटिव के अंदर लिखेंगे। यहाँ पर कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमारा आ जाएगा 2095। इसके बाद देखते हैं टेस्ट योर नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, यूज़ ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ABC लिमिटेड कंस्ट्रक्ट करके बताइए स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लोज यूजिंग द डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। हमको दे दिया गया है 2 साल के डेटा,
और नीचे हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी थोड़ा दिया है। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, वेजेस और फिर नेट प्रॉफिट आ रहा है। यहाँ पर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022 कंपनी ABC लिमिटेड है वो डिक्लेयर कर रही है एंड पेड कर रही है डिविडेंड 2500 रुपये का। ड्यूरिंग द 2022 ABC लिमिटेड पेड कर रही है 46,000 इन कैश एक्वायर कर रही है वो क्या, न्यू फिक्स एसेट एक्वायर की गई है। तो ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट हो जाएगा। द अकाउंट पेबल्स वॉज यूज्ड ओनली फॉर द इन्वेंट्री, अकाउंट पेबल यूज़ किया जाता है इन्वेंट्रीज के लिए। नो डेट वॉज रिटायर्ड ड्यूरिंग द 2022, कोई भी डेट को रिटायर नहीं किया गया 2022 के अंदर। यहाँ पर देखेंगे हम लोग पहले डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे एज ऑन 31 मार्च 2022, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज़ के अंदर है। कैश सेल्स पहले निकालनी पड़ेगी, तो कैश सेल्स कैसे निकालेंगे, तो ये जो सेल्स है 2 लाख रुपए की, इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, जो अकाउंट रिसीवेबल्स है उसका क्या करेंगे, ओपनिंग 32,500 तो वो ऐड कर देंगे और क्लोजिंग 25,000 का जो था उसको लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो कैश सेल्स आ जाएगा 2,07,500 का आ गया। इसके बाद कैश परचेस निकालेंगे। कैश परचेस कैसे निकालेंगे, तो ये COGS 1,23,000 का है। इसके अंदर ये जो इन्वेंटरीज़ है उसके बाद इन्वेंटरीज़ का क्या करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंटरीज़ का क्लोजिंग जो है 37,000 का वो ऐड कर देंगे और ओपनिंग जो है वो माइनस कर देंगे 34,000 का। उसके बाद क्या करेंगे, तो ये हमारे पास परचेज निकल के आ गया यहाँ तक का। उसके बाद जो ट्रेड पेबल्स है मतलब अकाउंट पेबल्स जो है, यहाँ पर अकाउंट पेबल्स जो दिए गए हैं उसका इफेक्ट देंगे हम लोग। तो ओपनिंग कितना है 16,000, तो उसको ऐड कर देंगे और क्लोजिंग कितना है 18,000, तो 16 को ऐड कर देंगे, 18 को माइनस कर देंगे, तो 1,24,000 का हमारा कैश परचेस निकल के आ जाएगा। उसके बाद कैश इंश्योरेंस पेड कितना है, वो 11,000 का हमने पे किया है। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, डेपरी का तो कुछ करना नहीं होता, वो नॉन कैश आइटम्स होती है। तो यहाँ पर इंश्योरेंस एक्सपेंसेस जो है वो कितना है 11,000 का है। इसके अंदर हमारा क्या है, एडवांस है, प्रीपेड है। प्रीपेड इंश्योरेंस है कितना 7,000 ओपनिंग है और 5,000 क्लोजिंग है। तो जो क्लोजिंग होगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे और ओपनिंग को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 9,000 का आ जाएगा। ये नेगेटिव में अंदर लिखेंगे। कैश वेजेस पेड वो कितनी है, तो 50,000 की हमने पेड की है और इसके अंदर आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब वेजेस पेबल्स कितना है, ओपनिंग के अंदर 7 है और क्लोजिंग के अंदर 4 है। तो क्या कर देंगे, 50,000 के अंदर 7 ऐड कर देंगे जो कि ओपनिंग है, माइनस कर देंगे क्लोजिंग 4,000 का, तो 53,000 का हमारा आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे टोटल करके, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 21,500 आ जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ देखेंगे तो यहाँ तो सिर्फ एक ही है जो ये हमने परचेज़ किया है कैश के अंदर, न्यू फिक्स्ड एसेट सॉरी। तो ये कितना है 46,000 का है, तो ये नेगेटिव के अंदर लिखेंगे क्योंकि कैश आउटफ्लो है। इसके बाद टोटल करेंगे तो 46,000 का नेगेटिव में आ जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ देखेंगे तो प्रोसीड फ्रॉम डिबेंचर्स, ये जो डिबेंचर्स हैं हमारे कहाँ गए, डिबेंचर्स वो कितना है 1,60,000 के कितने हो गए, 1,73,000 हो गए, मतलब बढ़ गए मतलब क्या हो गया, हमने उनके पास से डिबेंचर्स इश्यू करके पैसे लिए हैं, तो प्रोसीड आए। प्रोसीड मतलब पैसे आए, तो प्रोसीडिंग फ्रॉम द डिबेंचर लिखेंगे 13,000 रुपये के। उसके बाद देखेंगे प्रोसीडिंग फ्रॉम इक्विटी शेयर्स 84,000 के थे, 88,000 के हो गए हैं, तो मतलब कितना 4,000 आ गए हमारे पास प्रोसीडिंग। और उसके बाद देखेंगे डिविडेंड पेड, हमने डिविडेंड पेड किया गया 2,500 का बिल्कुल पे किया गया, तो यहाँ से निकालेंगे डिविडेंड पेड माइनस के अंदर, तो कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ आ जाएगा 14,500। नेट कैश फ्लोज निकालेंगे तो कैसे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का 21,500, उसमें से लेस करेंगे 46,000, उसमें ऐड करेंगे 14,500, तो हमारे पास 10,000 का नेगेटिव आ जाएगा। कैश फ्लोज, नेट कैश फ्लोज, उसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि कितना है यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश का बैलेंस दिया गया होगा हमारे को यहाँ पर। कैश का बैलेंस पहले दिया गया है, ओपनिंग के अंदर 14,000 और क्लोजिंग के अंदर 4,000 है, तो वो लिख देंगे हम लोग, ओपनिंग के अंदर 14,000 और क्लोजिंग के अंदर 4,000। तो हमारा यहाँ पर 14,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 4,000 का हमारा क्लोजिंग बच जाएगा, जो कि हमारा टैली हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड से जो फाइनेंशियल एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है उसका आंसर सेम का सेम रहेगा, सिर्फ जो बदलेगा वो क्या बदलेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का बदलेगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर ही सिर्फ मैंने बनाया है, बाकी फाइनेंशियल और इन्वेस्टिंग सेम रहेगा। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना होता है, हमको कितना दिया गया है 1,000 का दिया गया है। उसके अंदर क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। डेप्रीशिएशन जो है नॉन कैश आइटम्स का वो कितना 15,000 का दिया गया था, तो उसको हमको ऐड बैक करना पड़ेगा क्योंकि वो निकाला गया था, तो हमको उसको ऐड बैक करना पड़ेगा यहाँ पर फिर से, क्योंकि नॉन कैश आइटम है, इसके लिए यहाँ पर ऐड बैक कर देंगे 15,000। उसके बाद क्या करेंगे, चेंजेस इन द वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज इन द AR, डिक्रीज इन दी अकाउंट रिसीवेबल्स 32,500 का था और कितना हो गया 25,000 का हो गया, मतलब कम हो गया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन द AR हो गया, मतलब इसका मतलब कैश इनफ्लोज हुआ होगा। तो यहाँ पर 7,500 हम लोग पॉजिटिव के अंदर लिखेंगे। डिक्रीज इन द प्रीपेड इंश्योरेंस के अंदर देखेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना था 7,000 का था, 5,000 हो गया, मतलब क्या हो गया डिक्रीज्ड हो गया।
डिक्रीज़ हो गया, मतलब यहाँ पर 2000 का कैश इनफ्लोज हुआ होगा तो यहाँ पर हम लोग 2000 पॉजिटिव के अंदर लिखेंगे। इंक्रीज़ इन द इन्वेंटरी, इन्वेंटरीज़ के अंदर इंक्रीज़ हो गया, मतलब हमने इन्वेंटरी परचेस की होगी 34,000 से 37,000 हो गया, तो ये हमारा कैश आउटफ्लो हुआ होगा, तो यहाँ पर 3000 नेगेटिव के अंदर लिखेंगे। इंक्रीज़ इन द एपी, एपी के अंदर इंक्रीज़ हो गया, कहाँ है एपी, एपी कितना है 16,000 से 18,000 हो गया, मतलब क्या हो गया इंक्रीज्ड हो गया, तो इंक्रीज्ड इन द एपी हो गया 2000, तो ये यहाँ पर हम लोग किसके अंदर लिखेंगे, पॉजिटिव के अंदर लिखेंगे। उसके बाद डिक्रीज़ इन द वेजेस पेबल, वेजेस हमारी लाइबिलिटीज़ होती है, हमने पेड कर दिया तो मतलब कैश आउटफ्लो हुआ होगा, तो वेजेस कितना है, वेजेस पेबल 7,000 का था 4,000 हो गया, मतलब डिक्रीज़ हो गया, तो डिक्रीज़ हो गया तो यहाँ पर हमने पे किया गया होगा, तो यहाँ पर कैश आउटफ्लो होगा, तो 3,000 नेगेटिव के अंदर लिखेंगे। टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 21,500 आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैश अकाउंट बनाना है XYZ लिमिटेड का, प्रिपेयर करके बताना कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर फॉलोइंग समरी हमको किसकी दे दी गई, कैश अकाउंट की दे दी गई। फॉलोइंग समरी हमको दे दी गई कैश अकाउंट की XYZ लिमिटेड की, हमको प्रिपेयर करके बताना कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 अकॉर्डिंग विद द इंड AS 7 के हिसाब से डायरेक्ट मेथड लगा के बताना है। हमको समरी दे दी गई बैंक अकाउंट की फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस से लेकर क्लोजिंग बैलेंस तक का सब ट्रांजेक्शन दिया गया है। ये हमको बैंक अकाउंट का बैलेंस दिया गया है 31 मार्च 2021 का। ट्रांजेक्शन्स भी दिए गए, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे एज ऑन 31 मार्च 2021। पर्टिकुलर रुपीज़ के अंदर, रुपीज़ इन थाउजेंड्स के अंदर है, तो यहाँ पर हम लोग पहले कैश सेल्स देखेंगे। तो कैश सेल्स कितना है हमारा, कैश सेल्स ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होता है, डायरेक्ट मेथड से निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम पहले कैश सेल्स निकालेंगे। कैश सेल्स कैसे निकालेंगे हम लोग, कैश सेल्स हम लोग का 2800 यहाँ पर हमको दिया है, रिसिप्ट फ्रॉम द कस्टमर, ये हमारा क्या होता है, कैश सेल्स होता है। ये कैश सेल्स हो गया, कितना है 2800 का कैश सेल्स है, तो ये हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कैश सेल्स 2800। इसके बाद कैश परचेस कितना है, तो ये पेमेंट टू द क्रेडिटर से, ये हमारा क्या है कैश परचेस है, तो ये 2,000 रुपये यहाँ से माइनस कर देंगे हम लोग। उसके बाद ओवरहेड का एक्सपेंसेस हमको दे दिया गया है, ओवरहेड एक्सपेंसेस 200 का हमने जो कि पेड किया गया है बैंक से, तो वो हम यहाँ पे क्या करेंगे माइनस कर देंगे। उसके बाद पेरोल कितना है 100 हमने पे किया गया है, तो उसको यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। उसके बाद टैक्स पेमेंट कितना है 250 का है, तो 250 का टैक्स पेमेंट यहाँ पर हमको दिया गया है, तो ये हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 250। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ देखेंगे तो इसके अंदर सेल्स ऑफ द फिक्स असेट को सेल किया गया है, तो उससे हमको पैसे मिले हैं, तो कैश इनफ्लोज हुआ तो 100 का हुआ, तो यहाँ पर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर लिख देंगे सेल्स ऑफ द फिक्स असेट। परचेस ऑफ द फिक्स असेट भी किया गया है, कितना 200 का, तो वो यहाँ पर हम लोग नेगेटिव में लिख देंगे, तो हमारे पास नेगेटिव 100 बचेगा। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ देखेंगे तो प्रोसीड फ्रॉम द इक्विटी शेयर कैपिटल से हमको पैसा मिला है यहाँ पर इश्यू करके 300, तो वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे प्रोसीड फ्रॉम द इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा 300। डिविडेंड पेड किया गया है 50 का, यहाँ पर दिया गया है हमको डिविडेंड 50 का पेड किया गया है, तो वो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद रीपेमेंट ऑफ द बैंक लोन कितना है 300, यहाँ पर दिया गया रीपेमेंट ऑफ द बैंक लोन 300, तो वो लिख देंगे यहाँ पर 300, तो हमारे पास यहाँ पर कितना आएगा नेगेटिव 50 आ जाएगा। उसके बाद नेट कैश फ्लोज कैसे निकालेंगे, तो 250 ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का माइनस करेंगे उसमें से 100 और माइनस करेंगे 50 फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का, तो हमारे पास कितना बचा 100 बचा पॉजिटिव के अंदर नेट कैश फ्लोज। इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है वो 50 का है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा 150।